हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। में आ गया हूँ और आज हम लोग थोड़ा-सा ज्योतिष की तरफ भी आपको लेकर चल रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं कि मैं ज्योतिष में हूँ और ज्योतिष से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशंस आपको देता रहता हूँ। तो ज्योतिष के सेगमेंट्स में कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा-सा वैदिक चीज़ों को लेकर, जो कि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक की चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी कुछ वीडियो आप बनाइए। तो देर ना करते हुए मैं थोड़ा-सा उन चीज़ों के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। माई सेल्फ एस जी वाजपेयी और मैं एक टीचर हूँ प्लस एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और ज्योतिष की कड़ी में मैं आपको नॉलेज दे रहा था, लेकिन ज्योतिष की कड़ी में थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी भी मुझे मिली जो कि आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई हैं। और आज का वीडियो जो है ये आपको घी के ऊपर मैंने बनाया है कि किस तरीके से जो हमारा शुद्ध घी होता है, जो हमारा आयुर्वेदिक घी है और बहुत फायदेवर है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेवर है, किस तरीके से। तो उससे जुड़े हुए आज मैं आपको इंपोर्टेंट नुस्खे देने वाला हूं। और अगर आप उन नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे बहुत स्वस्थ रहेंगे और जटिल से जटिल बीमारियों से भी आप इसमें क्या है, फायदा पा जाएंगे कहीं ना कहीं। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो घी होता है ये बहुत ही फायदेवर होता है। सबसे पहली चीज ये है, तो ये तो बात जगत से छिपी नहीं है, लेकिन शुद्ध देशी घी होना चाहिए। पहली चीज तो ये है। आजकल आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के घी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले शुद्धता की जांच जरूर कर लें और उसके बाद फिर आप सेवन करें। ठीक है, तो मैं चलता हूं, कुछ देसी नुस्खे आपको आज मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि घी इंपॉर्टेंट क्यों है, घी जो है हमारा वो अच्छा क्यों है, फायदेवर क्यों है, ये पहले हम समझते हैं। असल में घी के अंदर जो है प्रोटीन और फैट, घी के अंदर जो है हमारा सबसे ज्यादा जो होता है वो प्रोटीन और फैट, ये दो चीजें जो रहती हैं हमारे घी में पाई जाती हैं, शुद्ध देसी घी के अंदर पाई जाती हैं, जिस वजह से ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदा कारक होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेटर होता है। ठीक है, और सबसे पहली चीज ये है कि गाय का दूध हो या भैंस के दूध से बना हो, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज की डेट में हम खा सकते हैं। लेकिन अगर शुद्ध गाय का मिल जाए तो सबसे बेहतर रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे लीवर संबंधी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य समस्या है, श्वास है, चर्म रोग है, हृदय से जुड़े हुए लोग हैं, हृदय से जुड़े हुए रोग हैं, तो इन सब चीजों में हमें काफी फायदा देखने को मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे अगर टीबी है किसी व्यक्ति को, मान लेते हैं टीबी है, टीबी की बीमारी हो गई है, टीबी की वजह से क्या होता है, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। और उस केस में अगर हम मरीज को क्या करें, मरीज को अगर हम घी में, शुद्ध घी में थोड़ी सी मिश्री मिला दें, क्या करें, जैसे 2 चम्मच घी है और उसमें 1 चम्मच मिश्री मिलाकर हम लोग अगर उसको, बीमारी जो जिसको बीमार है, अगर हम उसको देना शुरू करेंगे कहीं ना कहीं, तो आप देखेंगे कि वो धीमे धीमे अपनी टीबी की बीमारी से भी बाहर आ सकता है। ऐसा हमारी आयुर्वेदिक के अंदर चीजों में दिया गया है। अब देखा होगा जैसे आपकी त्वचा है, स्किन है, वो छिल जाती है ना, जैसे आपकी स्किन है वो छिल जाती है या फिर कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, तो उस जगह पर क्या होता है, पुराना घी अगर रखा हो घर में, जैसे कि थोड़ा सा पुराना हो गया हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल पुराना घी रखा हो, तो अगर आप उस घी को लेकर उन जख्मों में लगा दें जहां पे चोट लगी है, तो आप देखेंगे जहां पे त्वचा छिल गई है, जहां जहां जख्म है, अगर वहां पे आप उनको लगा देते हैं तो देखेंगे कि वो मरहम का काम करेगा और शरीर को बिल्कुल मतलब उस स्किन को क्या करेगा, बिल्कुल बेस्ट कर देगा, मतलब वो बिल्कुल अच्छा बना देगा, मतलब पहले जैसी हो जाएगी जैसे पहली स्किन होती है। अगर आपको एक चीज और देखिए, अगर इसमें बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है, एक और प्रयोग मैं आपको बताता हूं। अगर आपको हिचकी आ रही है, ठीक है, तो हिचकी वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, घी लीजिए और घी में थोड़ा सा सेंधा नमक, सेंधा नमक तो आप जानते होंगे, उसको हल्का सा मिला लीजिए और उसको सूंघिए। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपकी हिचकी आना बंद हो जाएंगी और आपको रिलीफ मिल जाएगा। वैसे पानी पीकर भी कर सकते हैं, लेकिन खाली अगर घी को आप सूंघते हैं इस केस में सेंधा नमक मिलाकर, तो आप देखेंगे कि आपकी हिचकी जो है वो आना बंद कर देगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आगे और हम आपको बताते हैं, जैसे घी होता है, घी में थोड़ा सा बूरा मिला लें, बूरा मिला लें और काली मिर्च, ठीक है, इसको मिलाकर अगर आप खाते हैं, इसको समझिए, अगर आप इन चीजों को मिलाकर अगर आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप इन चीजों खाते हैं तो शारीरिक कमजोरी, आजकल देखा होगा शरीर में कमजोरी बहुत रहती है, थकावट बहुत रहती है बच्चों में। आलस तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन थकावट के कारण भी कभी कभी आलस आ जाता है। तो थकावट जो है शरीर के अंदर, वो प्रॉब्लम्स क्यों है, वो अगर हम
कमजोर हैं, तो कमजोरी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, घी में थोड़ा सा बूरा और काली मिर्च इसको मिलाकर हम सेवन करें अगर हम सुबह शाम, तो हमारी बॉडी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो सकती है और बिल्कुल हम फिट होकर काम कर सकते हैं। ठीक है। और आप समझिए, जैसे कभी कभार क्या होता है कि जैसे कहीं पर मान लीजिए कोई बच्चे लोग होते हैं, कोई भी होता है, तो कभी कभार क्या होता है कि जैसे कहीं गिर गए या कहीं आपस में लड़ गए, तो उस वजह से क्या होता है, कभी कभी नाक में, ये जो होता है ना, नाकसिर बोला जाता है, इस एरिया को नाकसिर कहा जाता है। तो नाकसिर में कभी ना कभी ब्लड आने लगता है। आपने देखा होगा जैसे कहीं लड़ गए या कुछ हो गया तो ब्लड आना शुरू कर देता है। उस जगह पर भी अगर आप यहाँ इसमें भी अगर घी डालते हैं, क्या करते हैं किस तरीके से ऊपर से करके हल्का सा गर्म करके घी डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको तुरंत राहत मिल जाएगी और यहाँ जो प्रॉब्लम आएगी वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। इसको भी समझिए। ठीक है। गर्म दूध में अगर आप घी मिला दें, अगला नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं, अगर गर्म दूध है उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर अगर आप पीते हैं तो आपकी आंतें जो होती है वो मुलायम होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से क्या है कि आंतें मुलायम होंगी और कब्ज की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। आपकी बॉडी में जो पेट में जो कब्ज बनती है, गैस बनती है, जिससे फिर दिक्कत होती है आगे चल। ठीक है। तो वो चीज नहीं होगी। मतलब अगर आप घी का सेवन करें तो घी के सेवन करने से आपको एक और बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो कब्ज संबंधी समस्या आपको आ रही है वो भी ये क्या कर देता है, दूर कर देता है। ठीक, चाहे जितना कब्ज पुराना हो, आपको देखेंगे कि इसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि अगर घी में क्या करना है, आपको घी का सेवन बढ़ा देना है। घी का सेवन अगर आप उसमें दूध में डाल के करते हैं, किसमें करते हैं, दूध में डाल के करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी कब्ज की बीमारी धीमे 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 क्या होगी, दूर हो जाएगी। अब देसी घी में एक और नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। देसी घी में क्या करना है, आपको थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है और गुड़ मिलाकर छोड़ देना है। और इसको क्या करना है, जैसे जैसे ये पिघलता जाए, मतलब देसी घी लीजिए, उसको फोड़िए नहीं, उसी में डाल दीजिए। देसी घी में करके फोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसके अंदर। और जब श्वास संबंधी बीमारी आ रही है, खांसी आ रही है, जो जुकाम है आपको, उस केस में भी अगर आप एक एक चम्मच उसका सेवन शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी श्वास, खांसी, जुकाम ये सब भी धीमे धीमे क्या होगा, क्योंकि सर्दी के समय में ऐसा होता है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये चीजें क्या होंगी, ठीक होने लगेंगी। आप देखेंगे ये चीज आपकी ठीक हो जाएगी। दो एक और केस मैं आपको बताता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। छाले के केस में क्या करिए, रात को सोते समय हल्का सा घी लेकर अपने मुंह के अंदर अंदर लगा ले और लगाने के बाद आप सो जाएं। आप देखेंगे ऐसा जब 2 से 3 दिन आप करेंगे तो आपके मुंह के छालों में आपको राहत मिल जाएगी। मुंह के छाले भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है। उनकी भी प्रॉब्लम से भी आप निजात पा सकते हैं। अब मैं पहले आपको बता देता हूं कि मुंह में छाले पड़ते क्यों हैं। पहले ये भी समझिए, मुंह में छाले पड़ने के 3 रीजन होते हैं। या तो कहीं पर आपने कुछ जूठा खा लिया। जूठा खाने का मतलब क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा बहुत ही फास्ट लाइफ है, तो लोग एक दूसरे का गिलास यूज कर लेते हैं, बर्तन यूज कर लेते हैं, जिस वजह से जो अंदर की जो एंजाइम्स हैं, मतलब जो हमारे जो फेस के अंदर, जो मुंह के अंदर जो हमारी एंजाइम्स हैं, उनका ट्रांसफर होता है, जिस वजह से भी छाले पड़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पेट की वजह से, पेट अगर आपका नहीं साफ होता है, पेट अगर नहीं साफ होगा तो भी आपके मुंह में छाले पड़ेंगे। आपको ये बातें समझनी है ना। तो पहली चीज है कि कहीं ना कहीं अगर पेट नहीं साफ हो रहा है तो, या फिर आपने जूठा खा लिया, या फिर थर्ड वजह जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत मीठा खा रहे होते हैं लगातार। और अगर आपने मीठी चीज का सेवन लगातार किया तो आप देखेंगे कि आपके मुंह में भी छाले पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं 3-4 पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, इस वजह से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो उस केस में अगर छाले पड़ जाते हैं तो छाले तो धीमे धीमे समाप्त होंगे, लेकिन उनको जल्दी समाप्त करना है तो हमें क्या करना है, रात को घी लगा के अंदर की तरफ, अंदर के लेयर पे हमें उंगली से या किसी तरह से मुंह में डाल लीजिए और सो जाइए। आप देखेंगे 2 से 3 दिन बाद वो छाले धीमे धीमे क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। एक और शिकायत होती है कि जब सर्दी का मौसम होता है, वैसे सर्दी का मौसम अभी तो निकल चुका है, लेकिन जब सर्दी का मौसम होता है तो आपने देखा होगा लोगों के पेट फटने लगते हैं। मतलब जो ये पेट जो है, जैसे पेट है या स्किन है या पूरी बॉडी है या ओंठ है, आपने देखा होगा वहां पे वो चीजें क्या होती है, फटने लगती है। फटने का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे स्किन चिटकने लगती है, आप देखते हैं वहां पर भी आप इनको लगा सकते हैं और सेवन कर सकते हैं। ओंठ अगर चिटकना है तो ओंठों पर भी आप घी लगा सकते हैं। आप देखेंगे आपके ओंठ चिटकना बंद हो जाएंगे। ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आप इसमें क्या करें, थोड़ा सा घी में अगर नमक मिला लें, ठीक है, थोड़ा सा घी में अगर आप नमक मिला लें और अपनी नाभि पे लगा लें, ठीक है, तो नाभि पर भी लगाने से क्या एक फायदा मिल जाएगा कि आपके ओंठ फटना बंद हो जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक का नुस्खा है जो मैं आपको बता रहा हूं। मतलब आप अपनी नाभि में घी लगा सकते हैं। नाभि में घी लगाने से क्या होगा कि जो आपके ओंठ हैं ये फटना बंद कर देंगे। ठीक है।
अब देखिए इसको कुछ मैं आपको और बता रहा हूं, और एक चीज और समझिए, घी का सेवन अगर आप लगातार करें, घी फायदेवर तो है ही है, लेकिन तरह तरह से फायदेवर है। घी का अगर आप नियमित सेवन करते हैं, नियमित सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ये भी एक बेहतरीन नुस्खा मैं जो आपको बता रहा हूं। मतलब घी के फायदे, टॉपिक ही मेरा है कि देसी घी है स्वास्थ्य का खजाना। तो जब आप देसी घी का सेवन करते हैं, नियमित सेवन करते हैं, मतलब 1 से 2 चम्मच अगर आप उनको रोज खा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ने लगेगी। और मैं एक प्रयोग बता रहा हूं, देखिए इसको भी मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी आप समझिए। अगर आप अपने फेस पर, ठीक है, थोड़ा सा गुनगुने पानी में ले लें, और पहले गुनगुने पानी से क्या करना है, आपको अपने चेहरे को धो लेना है। थोड़ा सा गुनगुना पानी करें, गर्म करें, उससे अपना चेहरा धो लें। और फिर क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है कि थोड़ा सा घी लेकर अपने चेहरे पर लगाएं, ठीक है। लगे रहने के बाद थोड़ी देर बाद इसको छोड़ दें, थोड़ी देर बाद फिर अपने चेहरे को फिर गर्म पानी से धो लें। ऐसा देखेंगे कि ऐसा जब आप कई रात्रि करेंगे, मतलब रात के समय ऐसा करें, 4 से 5 रात्रि के बाद आप देखेंगे कि आपका चेहरा चमकने लगेगा, उसमें ग्लो आ जाएगा, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक के अंदर दिया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, आप देखा होगा चेहरे में झुर्रियां हो जाती हैं, ठीक है, झुर्रियां हैं, फुहासे हैं, फोड़े टाइप की चीजें हैं, तो ये सब चीजें भी इनसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ क्या करना है, सिर पर हल्के गर्म घी की मालिश, बहुत ही हल्का घी कर लीजिए, और गर्म करके उसको घी की क्या करना है, मालिश करनी है। कि कहाँ पे मालिश करनी है आपको, सिर में, सिर का जो ये हिस्सा होता है, इस हिस्से में आपको क्या करना है, हल्की सी मालिश करनी शुरू कर देनी है। आप देखेंगे कि जब आप मालिश करेंगे तो गर्मी या ठंड से होने वाला सिरदर्द दूर हो जाता है। आजकल सिरदर्द एक बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम बन चुकी है। अब सिरदर्द भी 2 रीजन से होता है, या तो पेट की प्रॉब्लम है, पेट नहीं साफ हो रहा है तो सिरदर्द होगा, इसको भी समझिए। पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पेट आपका नहीं साफ हो रहा है तो आप देखेंगे कि आपको सिरदर्द रहेगा। और सिरदर्द से बचना है तो एक ये भी उपाय है कि आपको हल्का सा गर्म घी करना है और उसको अपने सिर पर क्या करना है, कस के मालिश करनी है, उससे आप देखेंगे फटाक से आपको राहत मिल जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, जैसे देखा होगा कुछ लोग शराबी टाइप के होते हैं, शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, तो अगर शराब के नशे को उतारना है तो आपको क्या करना है, घी में थोड़ा सा चीनी मिलाकर, घी में आपको क्या करना है कि 2 से 3 चम्मच घी ले लीजिए और उसमें चीनी मिला लीजिए, और चीनी मिलाकर आप उसको चाटें। जो भी शराबी व्यक्ति है उसको चाटने के लिए दे दीजिए। आप देखेंगे कि धीमे धीमे जो है उसका नशा उतरता चला जाएगा। मतलब ये नशा उतरने का भी एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा मैंने आपसे घी के बारे में बता दिया है। एक चीज और समझिए, कभी आपको किसी कुत्ते ने काट लिया हो, ठीक है, तो कुत्ते ने काटा हो अगर आपको, तो अगर पुराना घी आपके पास रखा हो या नया ही घी हो, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको क्या करना है कि गाय का घी ले लें और उसमें एक पट्टी डाल दें, मतलब एक कपड़े की पट्टी डाल दें, उसको गर्म कर लें, गर्म करने के बाद उस पट्टी में घी लग जाएगा, और उस घी की पट्टी को उस स्थान पर रख दें जहां पे कुत्ते ने काटा है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो उसमें कुत्ते का विष था वो उसको खींच लेगा और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर देगा। वैसे तो आजकल मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप जाके सबसे पहले इंजेक्शन लगवाएं, और अगर ये सुविधा नहीं कर पाते हैं तो अगर आप ये प्रयोग भी घर में जल्दी कर देते हैं तुरंत पहले, क्योंकि टीका लगाने के लिए आपको कुछ टाइम तो लगेगा अस्पताल तक जाने के लिए, तुरंत तो आपके यहाँ अस्पताल आ नहीं जाएगा या अस्पताल आप तुरंत पहुंच नहीं जाएंगे। तो उस केस में अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो आपको बस यही एक छोटा सा उपाय कर लेना है कि गर्म घी करना है और घी में पट्टी डाल देना है, और उस पट्टी को जहां पर भी कुत्ते ने काटा है उस जगह पे लपेट देना है, ठीक है। आप देखेंगे कि वो विष उस घी ने उस विष को क्या किया, बाहर खींच लिया, और देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं बिल्कुल फिट हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आज मैंने आपको घी से जुड़े हुए बेहतरीन नुस्खे बताए हैं जो कि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक के अंदर दिए गए हैं। वैसे तो ज्योतिष की सीरीज है, उसमें हम लोग चलेंगे ही चलेंगे। ज्योतिष को मुझे बढ़ाना है, ज्योतिष की शिक्षा मैं लोगों को देता हूँ। आप मेरे नंबर में कहीं ना कहीं जा सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है, और नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की ज्योतिष में अगर समस्या आ रही है तो आप मुझसे काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो माई सेल्फ एसजी वाजपेयी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से जीवन को जीते रहें, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।